सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखिए, आज जो बात करेंगे क्लास 12th हिंदी महत्वपूर्ण जीवन परिचय। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूं 2023 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, भूलकर भी इनको छोड़िएगा मत। इनके अलावा आप और भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इनको मत छोड़िएगा, किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़ना है। और इसमें से एक जीवन परिचय मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला भी हूँ। ठीक है, एक मैंने इसमें से करा दिया है पहले भी। ठीक है, तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। और इनका जो पीडीएफ होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपका 2 भाग होते हैं, गद्य भाग और पद्य भाग। 2 भाग होते हैं। तो देखिए, गद्य भाग से मैं आपको 2 बताने वाला हूँ और पद्य भाग से मैं आपको 3 बताने वाला हूँ। तो गद्य भाग से जो पहला आता है वो आता है वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका जो जीवन परिचय मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आपको कर लेना है। दूसरे नंबर पर अपना आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत बड़ी गलती आप कर देंगे। इसके अलावा आप और भी तैयार कर सकते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा और भी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आपको इन 5 को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब अपना आता है पद्य भाग। देखिए, कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं कहीं पे जो आपका ये जो जीवन परिचय होता है 3 नंबर में पूछा जाता है और कहीं कहीं पे 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपना जो पद्य भाग से पहला आता है वो आता है जयशंकर प्रसाद जी का, तो इनका भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। और जो अपना सेकंड आता है वो आता है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बाय आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आगे आप नाम डाल दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और तीसरा अपना आता है रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका भी जीवन परिचय आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैंने देखिए इनका और इनका तो मैंने करा दिया है और इनका मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। और लिखते किस तरीके से, कितना लिखना है, पूरा का पूरा बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर आपने कम बता दिया, इतने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, बस लिखने की बात होती है कि आपने लिखा किस तरीके से और आपने लिखा क्या है जीवन परिचय में, बात यहाँ पे आती है। ठीक है, ये देखता है एग्जामिनर ज़्यादातर। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, तो किसी भी कीमत पर छोड़ने की तो बात पैदा होती नहीं है। ठीक है, और बात रही इनके जो आपका मिलेगा कहाँ पे, तो मैं सबका वीडियो अपलोड करूंगा एक एक करके। 2 का तो मैंने कर दिया, अब 2 दूसरे का मैं आज कर दूंगा, बाकी सबका एक एक करके करूंगा। हिंदी का तो आपको पता ही है, हिंदी इंग्लिश सभी की स्टडी चली रही है। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, बच्चे क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। आपको तो बताइए, लिखने में, कॉपी पे लिखने में कितनी मेहनत लगती है, पता है आपको, तो पता ही है ना। और मैं फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। बहुत से चैनलों पे आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं, पैसे दे के 100 रुपये 200 रुपये आपसे मांगते हैं, लेकिन मैं तो आपको फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्लीज़ गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने नोट किया हुआ बढ़िया करके, एकदम से हैंड राइटिंग देख लीजिएगा, अच्छी लगे तो बताना मेरे को, अगर बेकार लगे तब भी बताना, कोई बात नहीं है। क्लास 12th हिंदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय 2023 बोर्ड एग्जाम का रिगार्डिंग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो देखिए लिखना किस तरीके से ये भी देखेंगे, लिखना कितना है ये भी देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात में तो बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको छोड़ना किसी भी कीमत पे नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखिए हेडिंग डालना है जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में आपको लिखना क्या है, ठीक है, ये आपको देखना है। देखिए पढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे के छपरा ग्राम में हुआ। यानी कि क्या करा है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1907 ईस्वी को बलिया जिला, एक जिला था बलिया, बलिया के दूबे, एक कोई सिटी या कुछ शहर होगा दूबे, उसके छपरा गांव था, उसमें हुआ था, छपरा ग्राम में हुआ था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था अनमोल द्विवेदी, तथा माता जी का नाम था ज्योतिषमती। ठीक है, द्विवेदी जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माता जी का नाम था वो तो ज्योतिषमती तथा था। ठीक है, था ये द्विवेदी जी सरयू पारण ब्राह्मण थे। ठीक है, द्विवेदी जो थे वो सरयू पारण ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी जी था, इनके जो बचपन का नाम था वो वैद्यनाथ द्विवेदी जी था। ठीक है, 18 मई सन 1979 को हिंदी के इस महान पुत्र का स्वर्गवास हो गया। यानी कि जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1979 ईस्वी को। ठीक है,
तो इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है। आप अगर इतना जीवन परिचय में लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर बिल्कुल भी नंबर आपके नहीं काटने वाला, ठीक है। पूरे का पूरे नंबर वो आपको देगा, बस लिखने का तरीका देखता है, लिखा कितना है वो देखता है, और लिखा क्या है ये भी देखता है, ठीक है। सब कुछ यही देखता है, लिखा क्या है। आपने ये तो नहीं अटरम सटरम पे लिया और जो मैन पॉइंट थे वो ही नहीं लिखते। मतलब क्या चीज़ होती है कि कुछ स्टूडेंट जो करते हैं मैन, जैसे ये मैन पॉइंट्स थे ना, यही नहीं लिखते हैं और बाकी अटरम सटरम सब पेल देते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा ये वाला आप लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप प्रीवियस सर के क्वेश्चन पेपर भी उठा कर देख सकते हैं, यकीन नहीं आए तो आपको बहुत बार आया हुआ है ये। अब आगे हम आते हैं, आगे क्या है। अब देखिए इनका था साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है ये भी देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, उनका जो था हिंदी के साहित्य में, मतलब हिंदी का हिंदी के साहित्य होता है ना, हिंदी का साहित्य जो भाग होता है, साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में, आलोचना और निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान था। अविस्मरणीय का मतलब होता है जिसको कभी भूला नहीं जा सकता, या फिर जिसपे कभी विश्वास नहीं होता कि सर ने ऐसा, मतलब द्विवेदी जी ने ऐसा भी कर दिया। कोई कोई चीज़ होती है ना कि बंदा ऐसी चीज़ें कर जाता है जिसपे विश्वास नहीं होता, तो वही यही था, ठीक है। अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में इनका अविस्मरणीय योगदान था, ठीक है। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विद्यालय से डिलीट की उपाधि, लखनऊ विश्वविद्यालय आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आएगा? विश्वविद्यालय, ये हमने छोड़ दिया शायद। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। यानी कि 1930 में उन्होंने काशी के हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख रहे, यानी कि ये जो कई विभागों के अध्यक्ष रहे हैं विभागों के, और कई उनके प्रमुख भी रहे हैं विभागों के, ठीक है। इतना अगर आप लिखेंगे इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में चल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको उल्टे सीधे नहीं बताता हूँ कहीं से कि कहीं से भी उठा लिए ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मेहनत करके वीडियो बनती है और बहुत मेहनत करके खोजना पड़ता है, तब जाकर निकलते हैं इंपॉर्टेंट। मैं आपको पूरा एकदम से समझ लिए इतना मटेरियल आपको तैयार करा दूंगा आपके बोर्ड एग्जाम तक कि आप भी कहेंगे सर आपने बहुत अच्छा करा दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्रमुख कृतियाँ क्या क्या हैं इनकी। आलोचनात्मक कृतियाँ देखते हैं, ठीक है। आलोचनात्मक कृतियाँ होती हैं, पता है आपको, कृतियाँ जो होती हैं वो आलोचनात्मक होती हैं। जो पहली कृति आती है वो आती है सूर साहित्य, ठीक है। इनकी बहुत बढ़िया कृति है सूर साहित्य। दूसरी आती है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्हीं की कृति है। तीसरी आती है अपनी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ठीक है। ये जो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद ये भी इन्हीं की कृति है। चौथा जो आता है वो होता है कबीर भी इन्हीं की कृति है। पांचवा जो है नाथ संप्रदाय जो है वो भी इन्हीं की कृति है, ठीक है। छठा जो आता है वो होता है कालिदास की लालित्य योजना। अब देखिए इसमें जो नाम डला हुआ है वो कालिदास का डला हुआ है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो कृति है ये कालिदास की है, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो कृति है ये कालिदास की है, बट नहीं, ये जो कृति है ये जो है वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का ही है, ठीक है। जो अपने द्विवेदी जी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्हीं की है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अब जो अपना सातवां है वो है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ठीक है। ये भी जो कृति है ये भी अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है। तो ये 7 कृतियाँ थी जो आप इनको लिख सकते हैं कृतियों में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए छोड़ना किसी भी कीमत पर नहीं, हो सकता है यही आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अब इनका निबंध संग्रह देख लेते हैं, इनके निबंध देख लेते हैं। निबंध कौन से इनके निबंध है, ठीक है। पहला है कल्पलता, ठीक है। कल्पलता भी इनका निबंध है, बहुत बढ़िया निबंध है। दूसरा है अशोक के फूल भी किनका निबंध है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है, ठीक है। तीसरा कुटज किसका निबंध है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये भी इन्हीं का ही है। चौथा है विचार और विनाक, ठीक है। विचार और विनाक किसका है? ये भी अपना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। पांचवा अपना आता है विचार प्रवाह किसका है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। सीधी बात है, जब उनका जीवन परिचय पढ़े तो उन्हीं के होंगे सब कुछ, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? आगे आते हैं उपन्यास, इनके कुछ उपन्यास भी है, ठीक है। उपन्यास का क्या है? वाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पौधा, पुनर्वा, चारुचंद लेख, ठीक है। ये इनके 4 उपन्यास हैं, ठीक है। ये इतना अगर आप लिख देंगे, इतना ही लिखना है, अगर इतना आप लिख देंगे
तो जितने भी मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, या तो आप इनको देखिए यहीं से नोट कर लीजिए। मैं देखिए कोई भी अगर टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसका लिंक, उसका जो PDF मिलेगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि वीडियो से समझ लीजिए। ठीक है, वीडियो समझ लीजिए अच्छे से, जो भी टॉपिक हम कराएंगे चाहे तो आप वीडियो से ही नोट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए आप खुद ही जानते होंगे कि इसको लिखने में कितनी मेहनत लगी होगी, आपको तो पता ही है। देखिए हैंड राइटिंग बनाने में और लिखने में कितनी मेहनत लगती है आपको पता है ना। तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप शेयर करेंगे वीडियो को, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, अभी तो आप देखते रहिए क्या क्या करेंगे आगे। पूरा का ऐसे की तैसी मार देंगे बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, फोड़ के आना पेपर बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है, अभी अपना समय है तो आप पढ़ते रहिए और कंटिन्यू पढ़ाई करिए। 1-2 दिन गैप हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी कोई काम भी पड़ जाता है, लेकिन पढ़ाई जो है आपको कंटिन्यू रखनी है। कंटिन्यू पढ़ाई रखने से आपका एक बेनिफिट होगा कि आप जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा ना, तो आपकी हैबिट बन चुकी होगी 5 से 6 घंटे पढ़ने की। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, स्टार्टिंग में पढ़ते नहीं है, और जब बोर्ड एग्जाम आता है तो वहाँ पे तो आपको पता ही है 5-5 6-6 घंटा पढ़ना पड़ता है। उनकी 2 घंटे तो बहुत दूर कह दिया मैंने, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट में ही हालत ख़राब हो जाती है और कॉपी को छोड़ देते हैं। लेकिन आप शुरू से ही पढ़ते चलेंगे थोड़ा 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 थोड़ा, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब आपकी हैबिट बन गई तो बोर्ड एग्जाम में वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है, बिंदास कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जो भी कोई प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।